राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय सज्जनों, जिस प्रकार से आप सभी की सवाल है, आप सब लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं कि महाराज जी किस प्रकार से हमें शारदीय नवरात्रि की तिथियां हैं इस बार और किस प्रकार से हमें व्रत करना है। शारदीय नवरात्रि की समस्त सामग्री किस दिन हमें लाना है, पितृपक्ष में लाएं, सर्वपितृ अमावस्या को लाएं अथवा शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन लाएं, तो किस प्रकार से कार्य करें आप हमें जरूर बताएं। प्रिय सज्जनों, तो देखिए, इससे पहले भी मेरी एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग को शेयर करना है, तभी तो आप लोग देखेंगे वीडियो, तभी तो मालूम चलेगा कि हाँ आप लोग जो है समस्त अपडेट ले रहे हैं। वह वीडियो पड़ी हुई है, वह सब कुछ मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन पुनः और भी विशेष जानकारियों को लेकर के, विशेष बातों को लेकर के मैं इस वीडियो में भी आपको वह सारी बात बता देता हूं। पुनः आप वीडियो अवश्य देख लें। मेरी कुछ वीडियो पितृपक्ष की भी आई हुई है, वह सारे पितृपक्ष के वीडियो से किन्हीं न किन्हीं को, एक दो लोगों को भी अगर लाभ मिला होगा तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि पितृपक्ष में किस प्रकार से रहना है, क्या करना है, पूजन इत्यादि करने हैं या नहीं करने हैं, क्या बाल नाखून इत्यादि सब कुछ बातें, छोटी छोटी बातों से लेकर समस्त बातें हमने उस वीडियो में बता दिया है। अब शारदीय नवरात्रि जिस प्रकार से एक पक्ष पितृपक्ष पड़ता है 15 दिनों का, उसी प्रकार 15 दिनों का वह शारदीय नवरात्रि की पक्ष माता की देवी पक्ष पड़ती है। देवी पक्ष में प्रतिपदा से विजयादशमी तक माता के विशेष व्रत महोत्सव मनाया जाता है, विशेष पांडाल सजाए जाते हैं, माता की भव्य भव्य प्रतिमा सजाई जाती है, बनाई जाती है, माता की अपने अपने घरों में माता को बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, माता की चौकी सजा करके माता की पूजा व्रत इत्यादि लोग करते हैं। बड़े निष्ठा भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ वह कन्याकुमारी का पूजन करते हैं। बड़े निष्ठा भाव से, श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि की समस्त दिनों का एक एक दिन, एक एक माता के स्वरूपों का भक्ति भाव से भक्त पूजन अर्चन वंदन करते हैं। अब मैं आपको अगर विशेष बातें बताऊं तो देखिए, पितृपक्ष को लोग इतना खराब समझ रहे हैं, मतलब पितृपक्ष को इतना खराब समझते हैं कि वह सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा सूतक है, बहुत बड़ा यह पितृपक्ष खराब है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। पितृपक्ष आपके पूर्वजों के निमित्त, आपके पितरों के निमित्त एक पूजा होती है। पितरों की पूजन किया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है, पितरों के निमित्तक श्राद्ध तर्पण इत्यादि, पितरों को पिंडदान, पितरों को जल दिया जाता है। तो यह कहीं से भी खराब नहीं हो सकता। जिस प्रकार कहते हैं कि भगवान की पूजा आप करते हो तो भगवान की पूजा करने से भी अति लाभ, विशेष लाभ प्राप्त होता है। किनकी पूजा? अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पूजा करने से। तो यह पितृपक्ष कहीं से भी संशय होने वाली बात नहीं है। यह पितृपक्ष बड़ा ही अद्भुत पक्ष है, बड़ा ही उत्तम पक्ष है। और उसी प्रकार शारदीय नवरात्रि की यह देवी पक्ष बड़ा ही अद्भुत है। माता के लिए यह निष्ठा भाव से जो भक्त पूजन इत्यादि करते हैं, उनके लिए माता रानी का समस्त कृपा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और एक बात बताएं तो पितृपक्ष को लोग बड़ा ही हाई दृष्टि से देखते हैं। पितृपक्ष को भूत प्रेत इत्यादि, मतलब कुछ भी आडंबर समझ लेते हैं। लेकिन बहुत सी माताएं हमें कॉल करके बोली कि गुरुजी, आपके वीडियो से हमें बहुत लाभ मिला, पितृपक्ष में जो भी आडंबर लोग करते हैं उससे आपने छुटकारा दिलाया। यह बहुत बड़ी बात है। एक दो लोग भी अगर हमारी वीडियो देख करके और सीख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही उत्तम बात है, हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार से शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई समस्त बातें आप अवश्य इस वीडियो से जान लें। देखिए, आपको शारदीय नवरात्रि की समस्त सामग्री, समस्त सामान जो है वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप गंगा स्नान कर लें या नदी सरोवर स्नान करके गंगा जल
छिड़काव कर लें। इसके बाद आप समस्त सामग्री खरीद सकते हैं। समस्त सामग्री, समस्त नवरात्रि की सामान, आप माता रानी के वस्त्र, अपने वस्त्र, माता रानी के समस्त सामग्री, माता रानी की प्रतिमा और माता रानी की शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई समस्त सामग्री आप खरीद करके ले आएं। इसके बाद समस्त सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। अपने पूरे घरों की सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्वच्छ कर करके, और इसके बाद 21 तारीख को रविवार के दिन आपको समस्त अपने घरों की शुद्धता कर लें, पूरे घर की स्वच्छता कर लें, और इसके बाद समस्त सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव करके और विशेष स्थान पर अपने पूजा रूम या अपने पूजा मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके वहीं पर सामग्री आपको रखने हैं। इसके बाद प्रातःकाल 22 सितंबर को सोमवार के दिन प्रातःकाल आपको कलश स्थापना जब आप करें, तब आपको जो है स्नान आदि दैनिक पूजन करके और आप गंगा जल का छिड़काव पुनः करके और फिर आप वह सामग्री यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार से कार्य करने हैं। नए वस्त्र पितृपक्ष में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप नए वस्त्र ले सकते हैं। यह सर्वपितृ अमावस्या बड़ा ही अद्भुत है। यह 21 सितंबर रविवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या इस बार पड़ रहा है। या फिर अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा मार्केट में भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा समस्या आपको झेलनी पड़ेगी, तो आप अभी से भी समस्त सामग्री, समस्त सामान आप ला सकते हैं। उसे उसी प्रकार से रख दें और फिर शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन आप गंगा जल का उस सामग्रियों पर छिड़काव करके आप वह सारी सामग्री, समस्त सामान यूज में ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई भ्रांति होने वाली बात नहीं है, कहीं कोई संशय करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप यह कार्य कर सकते हैं। ज्यादा भ्रमित आपको नहीं होना है। लोग आडंबर में पड़े हुए हैं, लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, लोग दिशा निर्देश देने वाला भी कोई नहीं है। लोग कुछ से कुछ वीडियो बना रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, व्यूज पाने के चक्कर में वह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। भक्तों के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। जो सटीक हो, जो सत्य हो, जो सही हो, वही बताना चाहिए। और मैं प्रयास करता हूं कि हमारे भक्त, चाहे 2 लोग हमारी वीडियो देखें या 10 लोग वीडियो देखें, लेकिन जो हमारी वीडियो देखे वह हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीखे। इस बार अगर आप शारदीय नवरात्रि पहली बार व्रत उठा रहे हैं, पहली बार आप अपने यहाँ शारदीय नवरात्रि करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल पहली बार इस बार कर सकते हैं। इस बार कोई तारा अस्त नहीं है, न कोई मलेमास है, न अधिक मास है, न कहीं नक्षत्र ग्रह दोष है, यानी कि खरमास इत्यादि भी नहीं है, यानी कहीं कोई समस्या नहीं है। इस बार आप पहली बार शारदीय नवरात्रि की यह पावन व्रत माता रानी का नवरात्रि उठा सकते हैं। पहली बार आप व्रत कर सकते हैं। जो लोग भी यह विचार कर रहे हैं कि हम इस बार जो है पहला बार शारदीय नवरात्रि का व्रत शुरू करें या नवरात्रि शुरू करें या फिर प्रतिपदा की पहली व्रत और अष्टमी की आखिरी व्रत शुरू करें, आप निसंकोच कोई सा भी व्रत पहली बार शुरू कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब आप यह जान लें कि कोई भी माता, कोई भी बहन अगर मासिक धर्म में आ जाते हैं या फिर उन्हें कोई समस्या हो जाती है, तो आपको कलश स्थापना किस प्रकार करना है। अगर आपके यहाँ कोई भी हो, कोई सदस्य हो, उनसे आप कलश स्थापन करवा लें। ऐसा नहीं है कि वह कलश स्थापन अगर करेंगे तो पूरे दिन उनको व्रत रहना है, हर एक दिन उनको व्रत रहना है, ऐसा नहीं है। उनसे कलश स्थापना आप करवा लें। इसके बाद आप जब शुद्ध हो जाएं तो आप पुनः व्रत कर सकते हैं, पुनः आप पूजन कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के बीच में अगर ऐसी स्थिति बनती है, पीरियड्स आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। किन्हीं भी सदस्य से आपको, अगर आप ज्यादा 2-3 घंटे का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या फिर विशेष पूजन माता की रानी की आप करते हैं, विशेष पूजन आप माता रानी की करते हैं, तो अगर दूसरा कोई अगर उतना ना कुछ भी कर पाए तो वह सिर्फ धूप बत्ती इत्यादि लगा करके, दीप जला करके और इसके बाद नैवेद्य का भोग लगा दे, इतना ही वह कर दे तो यह ही बहुत है। उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाएं तो पुनः आप माता रानी की उसी प्रकार से व्रत पूजन कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे हमारे
पुरुष वर्ग में हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी किस प्रकार से हमें व्रत में बैठना है, शारदीय नवरात्रि हम साथ में पति पत्नी करते हैं, तो बाल नाखून इत्यादि हम कब करें। तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी आपको 21 सितंबर रविवार के दिन आपको बाल नाखून वगैरह करना है, और गंगा जी स्नान आदि कर अगर सकते हैं तो आप अवश्य करें, नहीं तो नदी सरोवर स्नान के गंगा जल का आप छिड़काव अवश्य कर लें, या फिर अपने घर में जल में गंगा जल डाल करके और फिर आप शुद्धता कर लें। जो भी माताएं बाल अगर वगैरह धोती हैं तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने बाल धो लें, और रविवार के दिन बाल वगैरह अच्छे से वह धो लें, नाखून इत्यादि अगर आप काटना हो तो वह कर लें, कोई भी शुद्धता करनी हो तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप शुद्धता कर लें। इसके बाद जब 22 सितंबर सोमवार के दिन जब शारदीय नवरात्रि की प्रथम प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी तो आप पुनः प्रातः स्नान आदि दैनिक पूजन करें, और इसके बाद आप व्रत का संकल्प लेवें, फिर आप व्रत को आरंभ करें। अगर कोई माताएं ऐसा सोचती हैं कि हम अमावस्या के दिन बाल नहीं धोएंगे या बाल नहीं धुलते हैं, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। आप जो है 22 सितंबर को सोमवार के दिन नवरात्रि की प्रथम पूजा के दिन आप बाल धुल सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, आपको विशेष बात ध्यान रखना है कि 22 सितंबर को सोमवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व आपको बाल धो लेने हैं, क्योंकि सूर्य उदय के बाद प्रतिपदा तिथि आ जाएगी। तो आप प्रतिपदा तिथि न आ पाए और सूर्य उदय से पूर्व 4-5 बजे लगभग आप प्रातः काल बाल धो लें, इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद आपको जो है माता रानी के पूजा रूम या फिर मंदिर में जहां भी आप व्रत करते हैं, जहां भी आप पूजन माता रानी की करते हैं, आप वहां प्रवेश करें और आप जो है कलश स्थापन करते हुए माता रानी की प्रथम दिन की पूजा आप आरंभ करें, और उसी प्रकार से आपको जो है नवरात्रि में प्रवेश करना है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त कब से है, तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रातः काल से लेकर सायंकाल यानी दोपहर और सायंकाल के पूर्व, यानी सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्यास्त के बाद कलश स्थापन नहीं किया जाता है, यानी लगभग 5:35 तक, सायं 5:35 तक, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 5:55 से सायं 5:35 तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। विशेष कलश स्थापन आपको जो है विशेष मुहूर्त में करना हो, कलश स्थापन जो ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापन होगी, कलश स्थापन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो स्थिर लग्न सिंह लग्न में सुबह में भोर में ही 3:55 से लेकर 5:55 तक प्रथम मुहूर्त, कलश स्थापन का प्रथम मुहूर्त होगा। द्वितीय मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 6:11 से लेकर सुबह 8:55 तक। तीसरा मुहूर्त होगा सुबह 8:11 से लेकर सुबह 10:35 तक। इसके बाद दोपहर में एक अभिजित मुहूर्त का जो बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है, वह अभिजित मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:37 तक अभिजित मुहूर्त है। यह उत्तम मुहूर्त है, इसमें आप कलश स्थापन करें। इसके बाद और भी मुहूर्त जो है वह आपका 1:35 से लेकर सायंकाल 4:45 तक अंतिम मुहूर्त है। इसमें भी आप विशेष करके कलश स्थापन कर सकते हैं। कहीं कोई संशय, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। सूर्यास्त से पूर्व तक आप, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक आप कलश स्थापन विशेष रूप से अपने यहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कलश स्थापन करने हैं। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया। इन सारे मुहूर्तों में आप अपने हाथों से विशेष करके कलश स्थापन कर सकते हैं। यह आपके लिए, अगर आप आचार्य से पूजन करवा रहे हैं तो प्रतिपदा पूरे दिन है, आप सूर्यास्त तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। कहीं कोई संशय, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। आपको शुभ मुहूर्त को लेकर के कहीं कोई ज्यादा समस्या देने वाली बात, परेशान होने वाली बात
आपको नहीं करनी है। आप परेशान न होवे और विशेष करके श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा भाव के साथ पूरे दिन प्रतिपदा तिथि है तो आप कलश स्थापन किसी भी समय कर सकते हैं। यह आपके लिए विशेष है। माता रानी की कृपा आपको समस्त प्राप्त हो, इसलिए आप विशेष करके शारदीय नवरात्रि में निष्ठा भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की आप पूजन अर्चन और वंदन करें। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से प्रतिदिन समस्त व्रत, नवरात्रि के समस्त दिन के व्रत और समस्त तिथियों का मैं एक एक वीडियो मैं इसी चैनल पर लाऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समस्त वीडियो की जानकारी, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। आप नवरात्रि समस्त वीडियो को देखते हुए भी आप शारदीय नवरात्रि का सब कुछ, पूजन विधि इत्यादि सब कुछ आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय माता दी।